जनाब फजलुर रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। ये किसका फीड किया हुआ है जी? कौन उसके पुष्ट पर है? कौन की हौसला अफजाई कर रहे हैं? इतने भोले भाले हम भी नहीं हैं। अवाम को धोखा देने के लिए कौम को मुतमईन कर लेंगे। हमारे स्टेट के इदारे एक जिम्मेदार स्टेट का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किसकी सियासत कर रहे हैं, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या हम पाकिस्तान में इस जिल्लत के लिए पैदा हुए हैं? जिस तरह हमें हाँकना चाहे हाँकते हमें। तो अब इससे लोग तंग आ चुके हैं, इनके हाथ से इख्तियारात हालात निकल चुके हैं। इनको सारी पॉलिसियों पर असर न सोचना होगा। इस कीमत पर अब मुल्क नहीं चलेगा। और यह साफ कह दे कि जिस तरह हमने बंगाल को अलग करने के लिए सन 65 से हालात बनाए, बल्कि 58 से अयूब खान की हुकूमत आने के बाद आज हम दोबारा हालात बना रहे हैं। तो इस सारे सूरत हाल को गहरी नज़र से देखना होगा। जिस नज़र से वो ये देख रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल नहीं है। बईरा कि तुम रवि बतुर्किस्तान, आप समझते हैं कि मैं हरम के रास्ते पे गामजन हूं? नहीं, तुम किसी और रास्ते पे गामजन। और मेरा तजुर्बा यह है कि इनमें सियासी हवाले से मामलात को तय करने की सलाहियत नहीं है। ये इदारों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को अपने लोंडी बनाना चाहते हैं, सियासतदानों को मुलाजिमीन की तरह रखना चाहते हैं। और जिस तरह वो अपनी मजालिस में उनका तस्करा करते हैं, जिस तहकीर के साथ उनका तस्करा करते हैं, अब जाहिर है जी कि इस हैसियत में तो पाकिस्तान का कोई शहरी बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि मेरी पार्टी आवाम के साथ है, अमन के मुतलाशी लोगों के साथ है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम तखरीब नहीं चाहते, लेकिन हमारे पुरअमन माहौल के अंदर ऐसे अनासर भी न छोड़े जाएं कि जो आपको हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तनकीद का निशाना बनाने के लिए मवाद मुहैया करें। उनसे हम निपट लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं। और अगर मैं अमन चाहता हूं और उसके बावजूद मेरे अंदर कोई ऐसा अंसर है तो फिर उस पर भी जरा सोचना पड़ेगा कि ये किसका फीड किया हुआ है, कौन उसके पुष्ट पर है, कौन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। इतने भोले भाले हम भी नहीं हैं। अवाम को धोखा देने के लिए सादा मासूम अल्फाज इस्तेमाल करके आप समझते हैं कि हम कौम को मुतमईन कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हम फौज को भी मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते पर मजबूत करके अपनी कौम के ऊपर हुकूमत करे, जबर की हुकूमत करे, मार्शल की हुकूमत करे, एमरजेंसियाँ लगवाए, निज़ाम को अपने कंट्रोल में रखे, इलेक्शनों में धांधलियाँ कराएं, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट बनाए, अपनी मर्जी की सियासी जमातें बनाए। ये हक हम इनको देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे स्टेट के इदारे एक जिम्मेदार स्टेट का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं किसकी सियासत कर रहे हैं, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये है सारी सूरत हाल। मैं एक बहुत बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मार्शल का सोच रहा है या कोई एमरजेंसी का सोच रहा है, माजी के मार्शल पर कयास न करें। हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से, और स्टेट और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, इदारे ख़त्म हो जाएंगे मुल्क के। तो फिर ज़ाहिर है जी कि अवाम जब लाताल्लुक़ हो जाते हैं एक निज़ाम के साथ, तो फिर ये फ़लसफ़ा तो किसी काम का ना रहेगा ना जी, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगी बात। तो
ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ریاست کو بھی تو ذرا صحیح سلیقے کے پالیسی بنانی چاہیے نا جی۔ یہ لفظ حکومت جو ہے نا جی، یہ بہت بڑا لفظ ہے جی، اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عوام کی حقیقی معنی میں نمائندہ حکومت ہو، پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرا نمائندہ ہے، اور اگر عوام سمجھتے ہیں کہ میرا نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا؟ عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے، قومی اسمبلی پہ، صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھنا چاہیے، نہ مارشل لا ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی، ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں، ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نو سوچنا ہوگا۔ اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا، اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ بھی حالات بنا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے۔ بَإِرَاح کہ تم روی بترکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پہ گامزن ہوں؟ نہیں، تم کسی اور راستے پہ گامزن ہو۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس تحقیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جی کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے۔ ان سے ہم نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں۔